अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे पास्ट एमसीक्यू जो पिछले सालों में आ चुके हैं नेशनल एमडी कैट के। रिपीटर्स और फ्रेशर मेरे साथ हो लें। तो चलते हैं अपने चैप्टर की जानब, जो कि हमारे पास आज का चैप्टर है प्रोक्रियाट्स, जिसको हम बैक्टीरिया इसमें शामिल करते हैं। और ये यूनिट सेलुलर होते हैं और ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोक्रियाट्स इसमें जो सेल होता है वो प्रो कहते हैं पहले, बिफोर और क्रेयॉन न्यूक्लियस को कहते हैं। यानी वेल डेफिनेट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और सिर्फ क्रोमोसोम मौजूद होता है इसके सेंटर में, जो न्यूक्लियोइड होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। तो बच्चों इसमें कहते हैं कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स आर प्लेस्ड इन। तो ये हम रखते हैं तमाम किंगडम मुनेरा में रखते हैं। अल्फ़ा की देखें तो प्लाटी, चार्ली, एनिमिलिया, डेल्टा, प्रोटेस्टा, इन तमाम में नहीं रखते, बल्कि इसको रखते हैं किंगडम मुनेरा में। एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कॉलोनियाँ बनाते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी वेल डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। ये प्रोक्रियाट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया मे बी फाउंड इन द अरेंजमेंट कॉल्ड एज। तो जो लार्जेस्ट होते हैं वो हमारे पास इस तरह होते हैं, इस तरह बनते जाते हैं बहुत सारे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकी। इसका अल्फा आता है। जो टेट्रेड होता है चार्ली की देखें तो ये हमारे पास 4 पर मुश्तमिल होता है और ये स्क्वायर होता है। 4 का जो सेरासिना होता है ये 8 पर मुश्तमिल होता है और ये क्यूब होता है हमारे पास 8 कोकाई का। ये 3 प्लेन में होता है, टेट्रेड 2 प्लेन में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस 1 प्लेन में होता है और डिप्लोकोकाई ये भी 1 प्लेन में होता है। क्वेश्चन 3, वेब्रियो वेब्रियो कोलेरा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जो वेब्रियो कोलेरा होता है तो बच्चों ये बिलोंग करता है हमारे पास स्पैरोकीट से, डेल्टा। क्वेश्चन 4, रेस्पिरेटरी इंजाइम इन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी जो इंजाइम होते हैं ये मिजोजोम्स में होते हैं और मिजोजोम हमारे पास सेल इन्वेजिनेशन होती है। ये हमारा बैक्टीरिया का सेल हो गया, तो इधर हमारे पास जो इन्वेजिनेशन होती है इसको हम मिजोजोम कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें बहुत से प्रोसेस जो यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइज करते हैं ये इसमें परफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन 5, डोरमेंट थिक वॉल्ड डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी। तो जो डोरमेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी होती है तो ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये हमारे सिस्ट होती है। जब भी थिक वॉल्ड आ जाए और डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी आ जाए तो सिस्ट की बात करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, जो कि हमारे पास आता है 6, द मुनेरान डिवाइड ऑफ सेल वॉल। यानी इनमें जो सेल वॉल होती है एब्सेंट होती है। देखो बच्चों उसने आपके मैड के साथ खेला है कि डिवाइड, अब वो ये भी कह सकता है कि एब्सेंट, तो उसने डिवाइड बोला है तो ये माइक्रोप्लाज्मा होता है। और ये इसमें ये हमारे पास इसका जो साइज़ होता है 0.1 से लेकर 0.2 तक, 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, या 100 से 200 नैनोमीटर तक होता है। क्वेश्चन 7, प्राइमरी ग्राम स्टेन इज। जो प्राइमरी होता है वो क्रिस्टल वैलेट की तरह होता है। क्वेश्चन 8, आर्चोबैक्टीरिया लाइक इन देयर स्ट्रक्चर कंपोजिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्चोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो एनिशियंट बैक्टीरिया इसको आर्कियोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन हमारे पास ट्यूबोबैक्टीरिया में होती है, जिसको हम 2 तरह में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 9, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन। तो इसमें बच्चों आता है हमारे पास सेल शेप, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि सेल शेप किसका काम होता है, ये हमारे पास सेल वाल का काम होता है। जबकि ये सेल मेम्ब्रेन में सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होती है, बीटा आता है। चार्ली भी ये ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करते हैं, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म भी होता है। बीटा, चार्ली, डेल्टा ये तीनों काम जो होते हैं बैक्टीरिया में होते हैं और ये काम होते हैं मीजोजोम के। क्वेश्चन 10, ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो अल्फा देखें हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जी ये बिल्कुल करेक्ट है। बीटा देखें तो हाई परमिएबिलिटी, ये भी करेक्ट है। चार्ली टाइकोइक एसिड इज प्रेजेंट, करेक्ट। डी देखें तो स्टेन पिंक विद प्राइमरी डाई, ये रॉन्ग है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी तमाम होता है, यानी डेल्टा इसका ऑप्शन आता है। तो इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। क्वेश्चन 11, 6 cell envelope of a bacterium does not include। बैक्टीरियम सेल इन्वेलप की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती है, सेल वाल होती है, कैप्सूल होता है, स्लाइम होता है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका डेल्टा ऑप्शन आता है। क्वेश्चन 12,
बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन एज दे लाइक। तो इसमें एक डिफरेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, और जो यूकैरियोटिक का जो एनिमल सेल होते हैं उनमें भी मौजूद होती है। तो इसमें जो फ़र्क होता है मेनली, तो वो कोलेस्ट्रोल यानी स्टेरोल्स मौजूद नहीं होते, स्टेरोल का फ़र्क होता है। जो स्टेरोल्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। 13 व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरियल स्पोर। अल्फ़ा देखें, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। बीटा देखें, आर हीट रेजिस्टेंट, बीटा करेक्ट है। चार्ली, आर डेसिकेशन रेजिस्टेंट, ये भी करेक्ट है। डेल्टा, मे बी एक्सोपोर्स और एंडोस्पोर्स, बाहर भी पैदा हो सकते हैं और अंदर भी। तो इसमें बच्चों देखें अल्फ़ा आता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, तो ये नहीं होता। तो ऑप्शन इसका आता है ए, यानी अल्फ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। 14 सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू फेगोसाइटोसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों इसका आता है सिलाइम। जो सिलाइम होता है, इसमें इसका जो फंक्शन होता है, ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, लूज़ होता है। जबकि इसके मुकाबले जो हमारे पास कैप्सूल होता है वो थिक होता है, वो लूजली बाउंड होता है, सॉरी थिकली बाउंड होता है, यानी ये क्लोजली होता है। जबकि स्लाइम हमारे पास लूजली होता है, वो टाइटली बाउंड होता है कैप्सूल। 15 बैक्टीरिया दैट लिव इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस विटामिन के। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये हमारे पास ई कोली होता है, जिसको इशरिचिया कोली भी कहते हैं। तो इसका हमारे पास बैसिलस आता है, यानी चार्ली। बैसिलस में देखें तो ई कोलाई इसी में आता है। और ये बैसिलस क्या होते हैं, राड शेप होता है। इसको आपने यूँ याद रखना है कि रब्बा, गाना सुना होगा, ये गाना एक कलाम है कि अगर आपको याद हो कि रब्बा किसी दा प्यार ना बिछड़े, तो रब्बा को याद करना, यानी आर ओ को ये रोबा बनता है वैसे, और बी ए, यानी बैसिलस आर ओ राड शेप्ड। जो बैसिलस होते हैं वो राड शेप्ड होते हैं, जबकि हेलिकल होते हैं हमारे पास स्पेरिलम, जो स्पेरल शेप्ड होते हैं। 16 रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इज मेनली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ। तो ये मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंस होती है, जो इंक्रीज़ हो जाती है। हम मिस यूज़ करते हैं, कभी ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं, कभी कम मकदार में ले लेते हैं, हम डॉक्टर की फिजिशियन के मशवरे के बगैर खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अल्फ़ा आता है। 17 कीमोथेरापेटिक एजेंट इज़। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, ये एंटीबायोटिक होती है, जो कि या तो बैक्टीरियोसाइडल होती है, या बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, या उसकी ग्रोथ को रोक देती है, या उसको किल कर देती है। ये डिसइंफेक्टेड नहीं होती, और ना ही वैक्सीन होती है। 18 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कैंड फूड इज़। ये जो आपने याद रखना है, जो कैंड फूड होती है, जैसे जो डब्बों में खुराक पाई जाती है, जैसे ये जूस वगैरह होते हैं, हम पेप्सी वगैरह पीते हैं, और दूसरी जो भी कैंड फूड होती है, इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कोलेस्ट्रेडियम बोटोलिनम होता है, यानी अल्फ़ा। 19 एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय यूजिंग। जब एंटीबायोटिक्स और हार्मोन की बात आए, तो इसका हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के ज़रिए होता है, यानी अल्फ़ा। 20 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक्स। अल्फ़ा ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर, नो, ये ट्रू नहीं है। नेवर काज साइड इफ़ेक्ट्स, नो। चार्ली, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स, नो। कैन आल्सो बी सेंथिसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। इसका डेल्टा बनता है, इसको लेबॉर्ट्री में भी हम सेंथिसाइज कर सकते हैं। 21 ट्रीटमेंट बाय यूजिंग अटेन्यूएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो अटेन्यूएटेड कल्चर होता है, इसको हम किसके ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास होती है अल्फ़ा देखें कीमोथेरापी, बीटा एंटीसेप्सिस, सी स्टेरिलाइजेशन, डी वैक्सीनेशन। बच्चों जब भी हम बैक्टीरिया का कल्चर यूज़ करते हैं तो ये वैक्सीनेशन के लिए होता है, डेल्टा। 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक काज परमानेंट डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन इफ इट इज़ मिस यूज। तो इसका हमारे पास आता है टेट्रासाइक्लिन। देखें आपने इसको यूँ याद रखना है, टी से टेट्रासाइक्लिन, टी से टीथ, यानी टीथ का जो कलर होता है वो बच्चों में उसको कलर परमानेंट चेंज कर देती है, यानी ब्लैक हो जाते हैं इसी तरह, या कलर और हो जाता है। 23 पेप्टिडोग्लिकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन।
जो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेन की बनी होती है, जबकि हम अल्जी, फंजाई और प्लांट्स की बात करें तो ये डिफरेंट होती है। प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई होती है आई थिंक इस कैटिन की बनी होती है। Next, 24. Antibiotics interfere with some aspect of growth or metabolism of the target organism. जब भी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे वो हमला करते हैं तो उसमें जाकर वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उसको किल कर देते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं कि या तो वो बैक्टीरियल जो वाल्स होंगी उनकी सिंथेसाइज में इंटरफेयर करेंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में करेंगे, या इंटरफेयर, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, और या इंजाइम एक्शन जो होते हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया के सेल में, तो उनको भी ये क्या करते हैं, उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसका आता है ई यानी आल। 25. मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जितना भी बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं ये सीला की वजह से नहीं होती और ना ही पीली की वजह से होते हैं, तो ये फ्लैजेला की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन 25 का आता है हमारे पास। 25 का आता है फ्लैजेला। तो बच्चों ये देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आ चुके हैं 2014 में, 2014 में, नीचे भी 2016 लिखा हुआ है। ये एमटी कैट के पिछले सालों में आ चुके हैं, नीचे पीएमसी के भी होंगे, और एनटीएस, ये तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हमने पेश किया है। होती प्रैक्टिस है, आपने भी प्रैक्टिस करनी है, और हम भी आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी तैयारी पक्की करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। 26. सेफिल्स इज कास्ड बाई, ये स्पैरोकीट से होता है। देखें, एस से सेफिल्स हो गया, एस से स्पैरोकीट हो गया, और एस किसको शो करता है, ये देखें, अगर एस को देखें, अगर दो सिफर सिफर लगा दें आखिर, तो ये 500 नज़र आता है। यानी इसका साइज भी जो स्पैरोकीट का होता है ये 500 नैनोमीटर होता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट, न्यूक्लाइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन, जो न्यूक्लाइड होता है वो हमारे पास तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होता है। और इसमें देखें जो डेल्टा है ये बैक्टीरियल सेल नहीं है, ये हमारे पास गोबलेट सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, या हमारे पास बक्कल कैविटी जो माउथ में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, म्यूकस की सिक्रीशन। 29. सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ सेल unknown origin was studied and was found to contain polysaccharide chain linked with short chain of amino acid. अब दो चीज़ें होगी, पोलीसेक्रेट चेन हो गई और अमीनो एसिड की बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ कैन बी, ये क्या हो सकती है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सेल वॉल मौजूद है, और उसको देखा गया है कि उसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक पोलीसेक्रेट की चेन मौजूद है और दूसरा अमीनो एसिड मौजूद है। तो बताएं ये क्या होगी, ये कौन से जानदार होगा। अल्फ़ा बैक्टीरिया होगा, बीटा अल्जी, सी फंजाई सेल, डी कार्टेक सेल। तो बच्चों ये जो अमीनो एसिड जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बनना होता है, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन, तो और ये पॉलीसेक्राइड का भी बनना होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड दोनों मौजूद होते हैं, तो इसका आता है अल्फ़ा बैक्टीरिया। 30. ये देखें, ये आ चुका है 2017 में। Students were asked to give a guess about a unicellular organism with darkly stained nucleus. Which of the following can be straight away excluded from the list? तो इसमें बच्चों देखें, वो अल्फ़ा कहता है कि पैरामीशियम, बीटा कहता है प्लाज्मोडियम, चार्ली अमीबा, तो डेल्टा देखें, ये डेल्टा बनता है लैक्टोबैसिलस। तो इसका आता है लैक्टोबैसिलस, क्योंकि उसने कहा है डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस, तो लैक्टोबैसिलस। 31. इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग सिम्बियोट ई कोलाई इज फाउंड। देखिए ना, गट लिविंग आ गया है, जो हमारे पास सिम्बियोट होता है ये ई कोलाई होता है। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, विटामिन के को बनाना और हमें प्रोवाइड करना, और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया। तो ये किस शेप का होता है, इक्वल, देखें इसका ताल्लुक होता है ग्रुप किस से, बेसिलस से। मैंने पता है कि बेसिलस को आपने याद रखना है कि रब्बा किससे तैयार ना बिछड़े, आर ए या आर ओ हमारे पास राड शेप्ड हो गया, और बेसिलस बेसिलस ग्रुप हो गया। बेसिलस राड शेप्ड होते हैं, ये बैक्टीरिया की शेप की बुनियाद पर हमने कहा है। तो ये हमारे पास होता है राड शेप्ड यानी डेल्टा। 32. अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन चेन इज कार्ड। अगर चेन में हो जाए, ऊपर भी आया था, ये फिर रिपीट हो गया, ये 2017 में एमडी कैट में आया हुआ था, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस एससी। तो 32 का हमारे पास आता है स्ट्रिप्टोकोकी यानी अल्फा। 33. डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, जो डीएनए होता है ये हमेशा न्यूक्लाइड में होता है, अल्फा न्यूक्लाइड, और ये सिंगल होता है, एक होता है।
सिंगुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड बट सिंगुलर, ये फ़र्क होता है यूकैरियोटिक में और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू फॉर ग्राम पास्ट बैक्टीरिया। ग्राम पास्ट बैक्टीरिया के लिहाज से क्या पॉइंट गुड आता है, परफेक्ट आता है? ए पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट इन ऑल, नो। जो हमने ये कंपैरिजन देखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें इसको कंपैरिजन के हिसाब से आपने बताना है। जो ए होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव में होती हैं वो आल में नहीं होती, सम में होती हैं। टू मेजर लेयर्स, नो, टू मेजर लेयर्स नहीं होती, वन लेयर होती है। चार्ली, लेस लिपिड देन ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड होती है वो लेस होती है, जबकि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड होती है वो ज़्यादा होती है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ट्रू फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर उस तरह होता तो वो ठीक, वो फिर गलत होता, लेकिन ये कह रहा है लेस लिपिड्स देन ग्राम नेगेटिव। जो लिपिड होती है वो ग्राम पॉजिटिव में वो लेस होती है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। वो कितना होती है? 1 to 4%, जबकि हमारे पास 8 to 12% होती है। किस में? ये हमारे पास होती है 8 to 12% हमारे पास ग्राम नेगेटिव में होती है, जबकि 1 to 4% हमारे पास होती है ग्राम पॉजिटिव में। 35 इसका लगा देते हैं चार्ली। 35, if one of the following components is missing, bacteria cannot increase the number of its plasmid copies। तो जब इसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं मिलेगा, जब जगह ही मौजूद नहीं होगी रेप्लिकेशन के लिए, तो ये कैसे अपनी कॉपीज़ को पैदा करेगा? अल्फा देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर मौजूद हो या मौजूद ना हो, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, कोई अफेक्ट नहीं करता। क्लोनिंग साइड तो इसकी बात भी नहीं कर रहा है, क्लोनिंग हम तो कर भी नहीं रहे। क्लोनिंग होती है सेम कापीज होती हैं जो जैसे आजकल क्लोनिंग एनिमल्स की जा रही है। 35, लाइगेज एंजाइम, नो, ये भी नहीं आता डेल्टा का। 36, when tuft of flagella is present at both the ends in the structure of bacteria cell, then the condition is called, इसको हम कहते हैं एम्फीट्रेकस। दोनों एम्फिनी लोफोट्रेकस, अगर दोनों साइड पे हो तो लोफोट्रेकस होता है। अगर हमारे पास फ्लैजेला एब्सेंट हो तो एट्रेकस होता है। अगर पूरी बॉडी पे मौजूद हो तो उसको पेरिट्रेकस कहते हैं। और जो एम्फीट्रेकस होता है वो सिर्फ वन साइड पे होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज, जो रॉड शेप्ड होते हैं मैंने आपको पहले बताया, रब्बा किसी का यार ना बिछड़े, तो इसका अल्फा तयन बेसिली। 38, if lipopolysaccharide did not appear in the wall of the bacteria on staining, then it will, देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिपोपोलीसेक्रेट होती है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और अब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब नीचे देखते हैं क्या बनता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैप्सूल। तो वो पूछ रहे हैं कि इफ लिपोपोलीसेक्राइड डिड नॉट अपेयर इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी जब बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मैंने बताया कि ये प्रेजेंट होती है नेगेटिव में, जबकि ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, तो उसको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें लिपोपोलीसेक्राइड एब्सेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिशन। फिशन हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो फिशन के जरिए हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये फिशन के जरिए क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। वायरसेस कभी नहीं होते, फंगस भी नहीं होते, विराइडी भी नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिशन का प्रोसेस है वो खास तौर बैक्टीरिया में होता है। सिर्फ फिशन की बात की है, इसमें एसेक्सुअल की बात नहीं है। एसेक्सुअल जो दूसरे हैं उनमें भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में जो फिशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में से ही ताल्लुक रखता है, इससे वो कनेक्शन है इसका। 40, a bacterium which has group of 2 or more flagella inserted at one pole of the cell। तो बच्चों इसका आता है हमारे पास कि a bacterium which has a group of 2 or more flagella, यानी 2 और more flagella की बात कर रही है तो इसमें टफ्ट होगा। और इंसर्टेड एट वन पोल, अगर वन पोल पे हो तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन पोल, वन साइड। ये हमारे पास हो गया बैक्टीरिया का सेल। अगर इस साइड पे टफ्ट मौजूद हो फ्लैजेला का तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस, इसका चार्ली आता है वन पोल पे। अगर दोनों पे होता तो फिर हमारे पास पेरिट्रेकस होता, पेरिट्रेकस होता फिर हमारे पास सॉरी पूरी बॉडी पे होता है, एम्फीट्रेकस होता। लोफोट्रेकस। नेक्स्ट चलते हैं
41, द फॉलोइंग आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ट्रांसडक्शन की बात करें, बैंड की बात करें, कॉन्जुगेशन की बात करें, आप खुद सोचें इसमें तमाम सेक्सुअल हैं और जो एक है वो सेक्सुअल नहीं है, वो एसेक्सुअल है, तो वो है बैंड्रीफिशन। चार्ली। 42, select the method which causes the oxidation of chemical constituent of a bacterial cell। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो हमारे पास हीट होती है और वो हीट हमारे पास होती है ड्राई हीट, जबकि जो मोइस्ट हीट होता है इसका काम होता है कैलकुलेशन कर देना। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम। जो टिपिकल मामूली बैक्टीरियम होता है इसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? इट इज़ अ सेल वाल मौजूद होती है। इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। इट हैज़ साइटोप्लाज्म, ये भी होता है। इसका मतलब ये तमाम करेक्ट हैं, तमाम बातें सच हैं एक टिपिकल बैक्टीरियम के बारे में, तो इसका डेल्टा आता है। तो बच्चों ये आज के हमारे पास क्वेश्चन थे 43 जो कि हमने सॉल्व किया पीएमसी के हवाले से। ये देखें पीएमसी के हवाले से भी ये आए हुए थे। ये देखें 2020 और 2019 2014 से हम शुरू किए थे। 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व किया है इसी चैप्टर के हवाले से जो प्रोक्रियाट में किंगडम मुनेरा में से आए हुए थे। तो इसकी की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, की आप देख सकते हैं इसकी। ये मेरे पास की मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास नोट्स भी मौजूद हैं इसके, देखें ये कंप्लीट नोट्स हैं और इसको मुकम्मल सॉल्व किया गया है। तो ये आज के हमारे पास आज का टेस्ट हो गया आपके लिए। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है, समझना है। जो समझना है वो फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन मेथड ये है कि आप गूगल पे जाके इसको सर्च करें। जब आप सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है और कभी आपको भूलती नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक, आज का चैप्टर। अपने भाई मुजाहिद शिबिर को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को भी बता दें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया।